अभी पीछे आपको बताया अल्बर्ट श्वीट्जर के बारे में। अल्बर्ट श्वीट्जर से जब पूछा गया कि इस समय माने सोचो 100 साल पहले की बात है, इस समय लोगों के लिए सबसे खराब बात क्या है, तो उन्होंने क्या बताया कि लोग सोचते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युग की सबसे खराब बात यह है कि लोग सोचते नहीं हैं। सोचने पर वो अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं। और ये सही है, आज भी हम देख रहे हैं, ये सही है। और हमारा देश तो उन लोगों से काफी पीछे चल रहा है विचार के मामले में। तो 1875 में वो पैदा हुए थे और उन्हीं से 20 साल बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि दुनिया का सबसे कठिन काम थिंकिंग है, सोचना है। जब उनसे पूछा गया, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से, कि आप बताइए कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे कठिन काम है सोचना। जैसे हम सोचने लगते हैं तब तक दिमाग हमारा कहीं भाग जाता है। तो दिमाग को एकाग्र करके सोचना, फोकस्ड होकर के, कंसंट्रेटेड होकर के सोचना, ये बहुत कठिन काम है। और जो कठिनाई को जीतता है वही सफल होता है, वही आगे बढ़ता है। तो कल का पॉइंट था, कल का माइंडसेट था पहला, और आज जो है तीसरा पॉइंट क्या है? एक बताओ क्या बात? हाँ, डेवलप पॉजिटिव हैबिट। तो डेवलप पॉजिटिव हैबिट का जिनका छूट गया वो फिर लिख लें। स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग सही हो जाएगी। डेवलप पॉजिटिव हैबिट, क्योंकि हमने आपको बताया है कि इस दुनिया में दोनों प्रकार की चीजें हैं, पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी। अब पॉजिटिव हैबिट डेवलप करने के लिए आपको पॉजिटिव प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो सोचना पड़ेगा आपको पॉजिटिव थिंग। निगेटिव थिंग आएंगी क्योंकि ये ज्यादा तत्पर होती हैं आने के लिए, ये दिमाग में ज्यादा आती हैं निगेटिव बातें। तो आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। और एक दिन का काम नहीं है। आप सोचिए कि एक दिन में हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये लगातार प्रतिदिन का प्रयास है। जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने विचारों को पढ़ना सीखेंगे, तब जानेंगे कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो दुनिया में सफलता उन लोगों को ज्यादा मिली है जो दुनिया के महानतम लोग हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होने का राइट साइड ऑफ पीपल ऑलवेज रब की स्पेलिंग क्या होगी जया? रब मीन्स, हाँ, माने ऑलवेज टच एनीबॉडी राइट साइड, उसको देखिए, उसके अंदर पॉजिटिव विचार क्या है उसको देखिए। तो पॉजिटिविटी जो है वो हमारी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। निगेटिव रहेंगे निराश हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे आशावादी रहेंगे। और पॉजिटिव आदमी के एक गुण और है
कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने फायदे की चीज ढूंढ लेता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ए पॉजिटिव पर्सन। क्या है वो? दुनिया की कठिन से कठिन स्थिति में, परिस्थिति में, आपत्ति और विपदा में वो अपने फायदे की चीज ढूंढ लेता है। वो ढूंढ लेता है कि अगर ये घटना घटी है तो इसमें से फायदे वाली चीज कौन है। जैसे गिर गया वो, और गिरने से उसकी टांग टूट गई, तो टांग टूट गई तो निगेटिव पर्सन जो होगा वो वहीं क्राई करना शुरू कर देगा और वो हमेशा कहेगा क्या बताऊं, मेरी भाग्य खराब है, मेरी भाग्य अच्छी नहीं है, मुझे ही चोट लगना था, मैं ही जो हूं ऐसा बना हूं कि मुझे चोट लग गई। ये रोएगा और फिर ब्लेम देगा, दूसरे को ब्लेम देगा कि इसकी वजह से हम गिर गए, इस पर अपना समय खर्च करेगा। और पॉजिटिव पर्सन कौन है? जो उसको घाव लगा, वो उसकी जो टांग है, पैर है, वो टूट गया है, तो उसमें सोचता है कि इससे हमें फायदा क्या मिलेगा। मान लीजिए डॉक्टर ने बताया कि आपको क्रैक है या हड्डी टूट गई है, तो आपको 2 महीने बिस्तर पर रहना पड़ेगा। तो वो ये सोच लेता है कि ये तो बड़ा फायदे का हुआ, मैं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा तो इतनी किताबें पढ़ लूंगा, इतनी चीजें नोट कर लूंगा, मुझे अकेले में सोचने का मौका मिलेगा, मैं अकेले में सोच लूंगा, जो चीज आज तक मैंने नहीं सोचा है या सोच पाया है उसको भी सोच लूंगा, और वो मन ही मन खुश हो जाएगा कि चलो अच्छा हुआ, 2 महीने बिस्तर पर रहेंगे और 2 महीने में हफ्ते में अगर 1 किताब पढ़ेंगे तो 2 महीने में कितनी किताबें हो जाएंगे? 8 किताब हो जाएगी। 8 किताब पढ़ लेंगे और 8 किताब का नॉलेज हमारे पास हो जाएगा, तो उसका माइंड वो खराब वाली स्थिति पर नहीं जाएगा, खराब वाली स्थिति पर नहीं जाएगा। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, अब वो मर चुके हैं, लेकिन उनका व्यवसाय अभी भी चलता है। वो ट्रक में उनकी बुलेट गाड़ी घुस गई और आग लग गई। ट्रक में उनकी बुलेट गाड़ी घुस जाती है और गैस लीक होता है और आग लग जाती है। आग लगने पर उनका आधा शरीर जल जाता है। अब कोई दौड़ के आया होगा, सड़कों पर लोग चलते ही रहते हैं, आया होगा जो उनको खींच करके निकाला। जब ट्रक के अंदर घुस गए थे और आग लगी हुई थी, जल रहे थे, तो आदमी दौड़ा दौड़ा आया, उनको खींच करके निकाला। अब वो हो गए नीचे की तरफ से, मतलब फ्रॉम द वेस्ट टू लेग, वो बेकार हो गए एक तरीके से। तो उन्होंने सोचा अब क्या करूं। जब ठीक हो गए तो उन्होंने सोचा अब क्या करूं। उन्होंने कहा ये काम तो मैं कर सकता हूं, बैठ करके दुकान पर मैं बढ़िया व्यंजन तैयार कर सकता हूं। और उन्होंने दुकान खोल दिया, रेस्टोरेंट खोल दिया, और रेस्टोरेंट पर वो बैठे रहते थे। आप कल्पना कर लीजिए कि आपका पैर खराब हो गया है, तो आप क्या ले लेंगे? क्रच ले लेंगे, बैसाखी जिसे हम लोग कहते हैं वो ले लेंगे, और बैसाखी चलना शुरू कर देंगे।
चूंकि दैनिक काम करना है और काम करना है तो बिना बैसाखी के तो होना नहीं है, और बैसाखी ले करके रेस्टोरेंट पर जाके बैठ जाना है। और उनको रेसिपी आती थी कि कैसे जो है बढ़िया अच्छा स्वादिष्ट हम व्यंजन तैयार कर सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा है कि जो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करने वाले हैं, भोजन में ज्यादा लोग खाने वाले हैं, उसको बनाना शुरू कर दिया। और बनाते 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 उनकी फ्रेंचाइजी हो गई। फ्रेंचाइजी का मतलब कि कई उनके चेन खुल गए रेस्टोरेंट के, और वो विश्व प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है केंचुकी। तो आप सोचिए कि पॉजिटिव आदमी है पल्लवी, पॉजिटिव आदमी है, वो एडवर्सिटी में, विपदा में वह अपने फायदे की चीज ढूंढ ले जाता है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अब पॉजिटिव रहोगे कैसे? रहने का तरीका आपको शॉन ग्रीन से सीख लेना है। शॉन ग्रीन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। शॉन ग्रीन जब हार रहा था और उसे डर थी कि उसका जो रोजर्स क्लब है वो उसको निकाल देगा, उसके अंदर से फीलिंग आने लगी कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि पत्रकार भी उनको गाली देते थे, लोग भी कहते थे कि ये बेकार हो गया है। तो उन्हें डर लगा कि जो उनका क्लब है रोजर्स, जिसकी तरफ से खेल रहे थे, वो निकाल देगा। और कितना पैसा उनको देता था वो क्लब जिसकी तरफ से खेलते थे वो, किसको याद है? 14 मिलियन डॉलर, 14 मिलियन डॉलर उनको देता था हर साल। 14 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख इंडियन, क्योंकि लाख शब्द केवल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल इसी में बोला जाता है। लाख शब्द यूरोप में नहीं बोला जाता, वहां मिलियन बोला जाता है, हंड्रेड्स बोला जाता है, थाउजेंड्स बोला जाता है, मिलियंस बोला जाता है, लाख नहीं है। तो कितना देता था वो क्लब? 14 मिलियन डॉलर। मतलब साल भर में 1 महीने का उसका कितना पड़ता था, आप जोड़ लीजिए। तो उसे डर थे कि निकाल दिया जाऊंगा। तब उसने क्या किया, वो परेशान था। तब वो बुद्धिस्ट मंक मिला उसे, बैरो, उसने कहा, तब उसने सिखाया चाप ओट कैरी वाटर, मतलब एक साथ थिंकिंग करना, एक साथ और उसी के साथ खेलना, दोनों संभव नहीं। एक तरफ थिंकिंग करिए आप और एक तरफ आप हिट करिए बाल को, दोनों नहीं संभव है। आपको थिंकिंग को बदल देना है, डोंट थिंक, और कहा कि आप इसको करते रहो। और जो नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर आती है कि मैं निकाल दिया जाऊंगा, मैं हिट नहीं कर पा रहा हूं, मैं स्लंप हो गया हूं, मैं तो गिर गया हूं बहुत नीचे, इस सबको क्या करिए, निकाल दीजिए। और किस पर फोकस करिए? अपने हिटिंग पर फोकस करिए कि बॉल आएगा तो कैसे हिट करूंगा, कैसे उसे कर्व करूंगा, कैसे बॉल को अपने बैट को ले करके कैसे मैं उसमें तैयार रहूंगा। तो कहा इस पर सोचिए। अब इसके बाद उन्होंने उसकी बात मान लिया, मंग की बात मान लिया,
और आज उनको कहा जाता है बुद्धिस्ट प्लेयर, जबकि वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो यहूदी है, यहूदी है और उसको कहा जाता है बुद्धिस्ट प्लेयर। तो आपका काम है कि आप निगेटिव जो विचार आते हैं, जो आपको लिमिट में बांधते हैं, उसको आप त्याग दीजिए। अब बोलो इसमें से कितने लोग कर सकते हैं इस काम को? जो मेडिटेशन करता है वही कर पाएगा, जो मेडिटेशन करता है वही कर पाएगा। अब जब बताया उन्होंने, जब 100 लोगों को इकट्ठा किया गया, 100 लोगों को इकट्ठा किया गया, तो 25 साल के उम्र के सब थे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम जीवन में सफल होकर रहेंगे। जैसे आप सारे लोग हाथ उठा देते हो, और जब 65 साल की अवस्था होती है तो उसमें से कितना अमीर बना हुआ है? केवल 1 आदमी, और 4 आदमी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, मतलब आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र हैं। 5 आदमी, जैसे 95 हो गया, 5 आदमी जो है वो बुढ़ापे तक मेहनत करके कमा करके खा रहे हैं, और 90 आदमी या तो मर गए हैं या तो एकदम ब्रोक हो गए हैं, दूसरे के सहारे रहते हैं। जब उनका लड़का पैसा भेजेगा तब जाकर के उनके पास खर्चा चलेगा। अगर पूछिए कि भाई आजकल पैसे क्या हाल है आपके पास, क्या भैया क्या बताएं, लड़का अभी भेजा ही नहीं, 3-4 बार फोन कर लिए और सुनता ही नहीं, अभी भेजा नहीं, बहुत परेशानी है, खेत में कैसे खाद डालें, कैसे सिंचाई करें। तो ये आमतौर से कहते हैं लोग। तो 90% लोग क्या हो गए, क्या हो गए? ब्रोक हो गए, माने टूट गए। कुछ उसमें से मर गए, तो इसमें से लोग बुरी दशा में रहने लगे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्मिथ ने कहा, अभी कल आपको सुनाया था, कि 99% लोग जो जरूरी है करना उसे करते नहीं। 99% लोग जो जरूरी है उनके लिए वो करते नहीं हैं। जैसे हमने बता दिया कि मेडिटेशन मस्ट है, मेडिटेशन से बीमारी ठीक होती है, पॉजिटिव रहने से बीमारियां कब लगती हैं, कम लगती हैं। आपको ये भी बताए हैं कि हमारा जो सेल है, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, सेल, सेल की स्पेलिंग क्या है? हाँ, CALL। जो सेल्स हमारे हैं, हमारी बात को यहां से वो सुनते हैं, और जब वो आप यहां सोचिएगा, आप जानते हैं कि कोई दूसरा नहीं सुनेगा, केवल आप यहां टॉक करते हैं। ऊपर बात चलती है, कहीं बहुत गहराई में कहीं बात चलती है, और आप बीमारी की बात सोचते हैं। तो पता चला कि एक दिन ऐसा आएगा कि बीमारी आपको लग जाएगी, बीमारी आपको लग जाएगी। तो इसलिए जो लोग इसको जान गए हैं, जैसे ओपरा कहती है मैं तो बहुत डरती हूं सोचने से। बोलो, ओपरा दुनिया की मशहूर महिला, कभी उसका नंबर 1 पर स्थान था पूरे विश्व में महिलाओं में, और वो कहती है मुझे बहुत डर लगती है सोचने में कि कहीं निगेटिव विचार न आ जाए। अच्छा, मैं भी डरता हूं, इसीलिए हमेशा याद रहता मुझे क्या मैं सोच रहा हूं, क्योंकि जब मैं जान गया तो अब बोलिए कि रोजाना यही होता है, कितने लोग करते हैं इसको, कितने आपके टीचर्स करते हैं, कितने मैम्स करते हैं। जब ये जान गए कि मेडिटेशन से बीमारियां ठीक होती हैं, अफर्मेशन से बीमारियां ठीक होती हैं, अफर्मेशन करने से बीमारी नहीं लगेगी। अब कहो कि बिल्कुल नहीं लगेगी,
तो भाई ये दुनिया है, ये प्रकृति है। हर 5 में से एक बीमारी ऐसी है जिस पर हमारा नियंत्रण कम रहता है, लेकिन आमतौर से लोग बताते हैं कि कैंसर तक ठीक हो गया है। लुई हे कैंसर पीड़ित थी जब 18 साल की रही, 17 साल की थी, और अफर्मेशन उसे बताया गया, उसी अफर्मेशन से वो ठीक हो गई। आज जो है दुनिया वालों को संदेश देती है लुई हे, और उसकी एक किताब है यू कैन हील योरसेल्फ, आप स्वयं हील कर सकते हैं। और उस किताब का गाना 3 इडियट फिल्म में है। तो लुई हे 17-18 साल की अवस्था में उसे कैंसर हो गया था। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव विचार ही अपने अंदर रखिए, पॉजिटिव रहिए, दिन भर पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना मुस्कुराना भी मेडिसिन है, हंसना मुस्कुराना मेडिसिन है। हंसिए और दूसरे को भी हंसाइए। जब आप मुस्कुराएंगे तो अगला भी मुस्कुराएगा। थैंक यू वेरी मच।